हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड, रोज़ की तरह हम आज फिर एक नए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फटाफट के अंदाज में इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड, यह क्वेश्चन त्रिभुज पर आधारित है। किस चीज़ पर आधारित है? तो त्रिभुज पर। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में कोण A 60 अंश और कोण C 30 अंश है तो कोण B की माप बताओ। एक हम छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज को समझ के एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये त्रिभुज बना लिए। कह रहा है कि कोण A, मान लीजिए कि हम यहाँ कोण A लिख लेते हैं। ये A हो गया, A B C। कोण A 60 अंश, तो ये 60 अंश है। कोण B कोण B तो इसमें निकालना है। कोण C 30 अंश, कोण C है ये 30 अंश। तो कोण B की मान यहाँ पे इस कोण की माप बताना है। ये वाला कोण है कोण, इस कोण की हमको माप बताना है। ये कोण हमको पता नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आइए हम इसको फटाफट के अंदाज में करते हैं। पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कोण A है, कोण A बराबर 60 अंश। फिर कोण C बराबर 30 अंश। कोण C बराबर 30 अंश। इसमें कोण B पूछ रहा है। कोण B हमको पता नहीं, ये हमको पता करना है। देखिए, त्रिभुज का एक सूत्र होता है कि त्रिभुज के जब तीनों ये अंदर का कोण है, देखिए अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, तो एक सूत्र है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना अंश होता है? तो 180 अंश। तो उस सूत्र को हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण को जब हम जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, कोण A, कोण C और कोण B है। तो हम लिखेंगे कोण A धन कोण C धन कोण B बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। देखिए, कोण A की जगह पे हम लिखेंगे 60 अंश, कोण C की जगह पे लिखेंगे हम ये 30 अंश, तो यहाँ पे 30 अंश। और धन कोण B हमको पता नहीं है, कोण B पता नहीं है, तो कोण B ही हमको निकालना है। ये 180 अंश। 60 30 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 90। ये हो जाएगा 90 अंश धन कोण यहाँ पे B बराबर 180 अंश। तो कोण B बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, ये माइनस हो जाएगा, ये 90 अंश। यानी कि कोण B बराबर हो जाएगा 180 में से 90 घटेगा तो 90 अंश। कोण B का मान आ गया 90 अंश और कोण B का ही मान हमको निकालना था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से किया है। सीधा सीधा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो दो कोण दिया है 60 30 90, और 90 जब हो गया तो 180 में से डायरेक्ट इसको घटा देंगे तो हमारा 90 प्राप्त हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, जब त्रिभुज के आधार पर क्वेश्चन है, दो कोण उसमें दिया रहेगा, तीसरा कोण पता करने के लिए कहेगा, तो दोनों कोण को जोड़ दो और 180 में से उसको घटा दो, जो आएगा वो तीसरे कोण की माप हो जाएगी। तो इस तरह से कोण B का माप हो गया 90 अंश। तो फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके द्वारा और लोगों को सीखने का मौका मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।